जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। आज से 1 साल पहले मैंने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था, जिसका नाम पैसा या लोन एप्लीकेशन था। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इल्तिजा है, आप लोग कभी भी इन लोन ऐप से कभी भी लोन मत लें। इन लोगों ने मुझे जलील कर दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी इज्जत तार तार कर दी गई है। इनको मैंने लोन के पैसे वापस भी कर दिए थे, बट बार बार फ़ोन करके ये लोग मुझे धमकियाँ देते रहे हैं कि लोन वापस करो, लोन वापस करो। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इनको नहीं मैंने रकम अदा कर सका, बाद में दोबारा अगेन नहीं इनको मैं रकम अदा कर सका। तो उसके बाद में ये लोग मेरा आईडी कार्ड की कॉपी का मिसयूज़ करने लग पड़े हैं। 1 साल से तो मैं जलील हो रहा हूँ, अदालतों के, कोर्टों के, कचहरियों के चक्कर लगा के, वकीलों की फीसें भर भर के। इधर बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, इधर गर्मी में बैठा हूँ आपके सामने। ये हालात हो गए हैं। लोन ऐप से मैंने लोन लिया था, वो लोग क्या करते थे, मेरे आईडी कार्ड का करते थे मिसयूज़। ओएलएक्स पे लगाते थे ऐड। जब वो ऐड लगाते थे ओएलएक्स पे 1 लाख वाली चीज़ को 30-35 हज़ार रुपये में लगा देते थे। जैसा कि वो कभी एसी का ऐड लगा दिया, कभी फ्रिज का ऐड लगा दिया। 30-35 हज़ार में जब वो लगाते थे, जो हमारी आप जैसे बहन भाई हैं वो अट्रैक्ट होके इन जैसे धोखाबाजों से रब्ता करते थे। ये लोग गारंटी के तौर पर मेरा यानी मोहम्मद मुजम्मिल का आईडी कार्ड शो करवाते थे और पैसे किसी अपने अकाउंट में मंगवा लेते थे, कभी किसी शॉप के, कभी किसी अपने अकाउंट में। तो बाद में जब आप जैसे बहन भाइयों को ना चीज़ मिलती थी ना आपके पैसे मिलते थे, आप लोग तो मेरे ही एड्रेस पे आके मुझे बुरा भला कहते थे। लोगों ने आके मेरी इज्जत तार तार की है, मुझे बुरा भला कहा है, गाली गलौज की है। किसी ने गिरेबान से पकड़े, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने बाल से खींचा, किसी ने माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर मैंने ही फ्रॉड करना होता तो मैं क्यों अपना आईडी कार्ड में लोगों को मैंने ही देना था अपना आईडी कार्ड लोगों को। तो लिहाजा आप इन लोन ऐप से कभी भी लोन मत लें। 1 साल से ज़्यादा हो गया है मेरा आईडी कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है। मैंने एफआईए में भी कंप्लेन की है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। एफआईए के ऑनलाइन पोर्टल पर भी मैंने कंप्लेन की है। ये आप जैसा कि ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं शहीन वकास के नाम की। ये इस तरह छोटी छोटी ट्रांजैक्शन होती हैं, कभी 2000 की, कभी 5000 की, कभी 8000 की, कभी 3000 की। इस तरह करते करते 2.5-3 लाख रुपए का मेरे ऊपर इस तरह के काम डल गया हुआ है। और जो पुलिस कोर्ट कचहरी में भी मैं तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए अब तक लगा चुका हूँ। ये सारी ट्रांजैक्शन हैं। ये फिर मैं थाना में भी, अपने मुतलका थाने में भी जाके एक दरख्वास्त देता हूँ कि उसमें सारी डिटेल लिखता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। ये सितंबर में मैं कंप्लेन करता हूँ, सितंबर में 9वें महीने में मैं कंप्लेन करता हूँ, जिसकी कंप्यूटर स्लिप भी मेरे पास ये मौजूद है। जैसा कि मेरे बहन भाइयों आप देख सकते हैं, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे भी मैंने कंप्लेन की है, जिसका मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। आईजी पंजाब साहब की हेल्पलाइन पे भी मैंने कॉल की थी, ये मुझे, और इनकी वेबसाइट पे भी मैंने ये सारा डाटा अपनी कंप्लेन लिखी है, बट यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आईजी पंजाब साहब की हेल्पलाइन पे भी कॉल की थी, उन्होंने मुझे बुलवाया था। आईजी पंजाब साहब ने नहीं बुलवाया, मतलब किसी पुलिस वाले ने मुझे बुलवाया था, उनके अदारे से, पुलिस के महकमे से किसी साहब ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपना पुराना आईडी कार्ड ब्लॉक करवा दूँ। मैंने तो अपना पुराना आईडी कार्ड ब्लॉक भी करवा दिया हुआ है, उसके बावजूद मेरा आईडी कार्ड की कॉपी का मिसयूज हो रहा है और ये मामला रुक नहीं सक रहा। मैंने ईमेल तक की हुई है, जिसमें एफआईए के सब अदारे हैं, सब मामलात हैं, जिसका मुझे कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं आया। ये इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन है, जैसे ये बैंक अकाउंट में पैसे गए हुए हैं, इसका कोई नहीं हो रहा। अच्छा, जैसा कि मैंने आप सब बहन भाइयों को बताया, सितंबर में मैंने अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन लॉन्च करवाई थी। नवंबर में उल्टा मेरे ऊपर ही एफआईआर हो जाती है। एक शख्स है रहील जबरान नाम का, वो 5000 रुपये के पीछे उसने मेरे ऊपर एफआईआर करवा दी है। पैसे भेज रहा है शहीन वकास को, जैसा कि इस एफआईआर में लिखा हुआ है, और वो एफआईआर देता है मोहम्मद मुजम्मिल के ऊपर, क्योंकि मेरा तो आईडी कार्ड ऑलरेडी मिसयूज हो रहा है। सितंबर में 9वें महीने में मैंने कंप्लेन करवाई है, उल्टा मुझे सपोर्ट करने की है, तो उल्टा मेरे अगेंस्ट ही एक्शन हो गया।
फिर इन सारे, जब मुझे पता, मैं एक जगह नौकरी के लिए जाता हूँ, उन लोगों ने कहा कि आपके ऊपर तो FIR है। ये मैंने फिर एक वकील हायर किया, रिश्तेदारों से उधार मांगे, किसी ने दिए, किसी ने नहीं दिए, किसी ने बातें सुनाई, किसी ने 100 मामला किए। ये मैंने कोर्ट से, ये मैंने अपनी पक्की बेल भी ले ली है, जिसके मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स मेरे पास मौजूद हैं। अभी भी मेरे ट्रायल की डेट अभी आनी है। मेरी अपनी अवाम से, अपने मुल्क पाकिस्तान के तमाम महकमों से, अपने तमाम अदारों से मुझे उम्मीद है कि मेरी मदद ज़रूर की जाएगी, मुझे इंसाफ दिलवाया जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा इधर आओ हादी, ये मेरा छोटा बेटा है। मैं बताएं मैं किधर जाऊं? इन बच्चों के दूध पैम्प पूरा करूं, मैं अपने बिल दूं, मैं क्या करूं? या मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं? किराए नहीं मान आजकल के, ये गर्मी से देखे मेरा क्या हाल हो गया है। लिहाजा मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि मेरी मदद की जाए, मेरी सुनवाई की जाए और इस फराडी शख्स को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, ताकि ये और मजीद लोगों के साथ स्कैम ना कर सके।